Good morning, students. So last time we have read English literature chapter number 3, Two Stories of Flying, जिसमें फ्लाइंग के ऊपर बेस्ड टू स्टोरीज हैं. जो फर्स्ट स्टोरी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो हम लोग पढ़ चुके थे. नाउ लेट्स सी दिस चैप्टर्स word meanings and exercises. So इसका फर्स्ट वर्ड हमने आपको बताया था ledge, इसका मतलब था a narrow space, जहां पर वो जो बर्ड था वो बैठा हुआ था. सेकेंड वर्ड था upbraiding, जिसका मतलब था scolding, मतलब डांट लगाना, डांटना. फिर नेक्स्ट वर्ड था skim, जिसका मतलब है टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस. सरफेस से हल्का सा मूव करना, बहुत ज्यादा नहीं मूव करना, बहुत हल्का सा मूव करना. फिर नेक्स्ट वर्ड इज हेरिंग. हेरिंग का मतलब है अ सॉफ्ट फाइन सी फिश, एक सॉफ्ट सी मछली, जिसको हम लोग हिंदी में हिल्सा मछली भी कहते हैं. नेक्स्ट वर्किंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर. फेदर्स को बर्ड्स जब मेंटेन करने का जो जेस्चर करते हैं उसको WHET वेट, जिसका मतलब है टू शार्पन, धार लगाना. फिर derisively का मतलब है in a manner showing someone that he or she is stupid, ऐसा दिखाना कि सामने वाला जो है वो stupid है, मतलब किसी को बेवकूफ बताना. फिर नेक्स्ट वर्ड था डिजी. डिजी का मतलब क्या है? अनकंफर्टेबल, मतलब अनकंफर्टेबल फील करना. फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कर्वेटिंग. कर्वेटिंग का मतलब है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह. जैसे हॉर्स नहीं, थोड़ा थोड़ा जब वो रन करता है थोड़ा थोड़ा लीप लेता है, तो वैसे ही बैंकिंग का मतलब है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, जब उड़ते समय दूसरा विंग जो है वो नीचे ही रहे. सो यहाँ पर आपके वर्ड मीनिंग्स एंड होते हैं. अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई. सीगुल जो था, यंग सीगुल, उसको उड़ने से डर क्यों लग रहा था आखिर? सो द यंग सीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट. उसको डर क्यों लग रहा था? क्योंकि ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, ये उसकी पहली ही उड़ान थी. एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ. और जब भी कोई फर्स्ट टाइम कुछ काम करेगा तो उसको यही डर लगेगा ना कि कहीं मैं गिर ना जाऊं. तो उस बर्ड को भी ऐसा ही लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं. फिर he thought that his wings would not support him while flying. तो बर्ड को लग रहा था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएंगे. Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. All birds must be afraid to make their first flight. सभी birds को उनकी first flight करने में हमेशा डर ही लगा होगा. Similarly, a human baby is also afraid of taking the first step and find it challenging when he learns to crawl or stand up without support. जैसे कि एक जो बच्चा होता है, ह्यूमन बेबी होता है, उसको भी हेलो, फर्स्ट टाइम. हाँ बोलिए श्रेष्ठ. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. इज माय वॉइस क्लियर मैम टू यू? यस मैम. मैम एक बार जो आपने अभी शॉर्ट में एक बार इसको हाँ रिपीट कर दीजिए, आपने बताया है. ठीक है. ये जो क्वेश्चन है ना, हमने इसकी वर्ड मीनिंग्स और ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट फ्लाइंग वाला.
तो इसका हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या इसके आंसर हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बुक में ही है कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल योर यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also find it challenge to take its first step? तो आपको क्या लगता है, आपको भी यही लगता होगा कि हाँ, क्योंकि आप भी, अब ह्यूमन बेबी है, उसको पहली बार चलने में तो डर लगेगा ही, लेकिन हम लोग अडल्ट होने के बाद भी कुछ भी काम अगर फर्स्ट टाइम करते हैं, जैसे साइकिलिंग सीखना हो या स्कूटर सीखना हो, कुछ भी हो, तो यस उसमें मैम। हमें डर लगता ही है। सो द यंग सीगल वॉज afraid to fly because it was his first flight and he feared of falling and hurting himself. He thought that his wings would not support him while flying. तो यंग सीगुल को डर क्यों लग रहा था? क्योंकि वो उसकी पहली फ्लाइट थी और उसको लग रहा था कि वो अगर उड़ेगा तो उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. हाँ, ये सच है, कुछ भी काम हम पहली बार करते हैं तो उसमें डर भी लगता है और चैलेंजिंग भी होता है। All birds must be afraid to make their first flight. सभी birds को पक्का डर लगता होगा उनकी फर्स्ट उड़ान भरने में। Similarly, a human baby, इसी तरह से एक human baby is also afraid of taking the first step and find it challenging when he learns to crawl or stand up without support. इसी तरह से जो human baby है उसको भी पहला स्टेप उठाने में चैलेंजिंग लगता होगा और डर भी लगता होगा। Next question is, the sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? तो खाना देखकर, जो साइट थी खाने की, वो देखकर उसको एकदम मैड हो रहा था। ये इस चीज का क्या मतलब है और किस चीज ने यंग सीगुल को इंस्पायर किया फाइनली उड़ने के लिए? सो द आंसर इज, द यंग सीगुल वाज वेरी हंग्री। वो बहुत भूखा था। It was this hunger that ultimately compelled it to fly. उसकी भूख थी जिसने उसको उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। It saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. उसने देखा कि उसकी जो मदर है वो अपने पैर के पास एक फिश का टुकड़ा रखकर उसको टीयर कर रही है, उसको उधेड़ रही है, उसको नोच रही है। It cried to her, begging her to get some food. उसने चिल्लाया कि मुझे भी कुछ खाना दो, बेग किया। When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and anticipation. और जब उसकी मदर उसके पास खाना लेकर आई है, बीक में, अपनी चोंच में खाना लेकर आई है, तब ये खुशी से एकदम इससे रहा नहीं जाता है, चिल्ला देता है। However, she stopped midway. लेकिन रास्ते में ही उसकी जो मदर है वो रुक जाती है। It wondered why she did not come nearer. वो सोचता है कि क्यों मेरी माँ जो है वो मुझे खाना लाकर नहीं दे रही है। Not being able to resist or control its hunger any longer. अब उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही उससे। It dived at the food in its mother's beak. और वो अपनी मदर की बीक से फूड लेने के लिए डाइव करता है। At that moment, उसी समय, his hunger overpowered his fear of the great expanse of sea beneath the cliff. और वही भूख के लिए जब वो जंप मारता है खाना लेने के लिए, वही जंप उसका जो रहता है वही उसको फ्लाई करने के लिए बूस्ट कर देता है। फाइनली दिस प्लंज वाज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी, और वो फ्लाई कर जाता है। तो जब वो उछलता है, अपनी माँ की बीक से खाना लेने के लिए डाइव लगाता है, फाइनली उसकी जो बॉडी है वो उसका साथ देती है और वो उड़ने लगता है। The third question is, they were beckoning to him, calling shrilly. वो लोग उसको beckoning कर रहे थे, चीख रहे थे, उस पर चिल्ला रहे थे। Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? उसके जो मदर और फादर थे सीगुल के साथ, उन्होंने इतना बुरा बिहेव क्यों किया? क्यों वो लोग उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे और उसके ऊपर चीख रहे थे? Seagull's parents had tried everything, but he was reluctant to fly due to fear of falling down.
सीगुल के जो पेरेंट्स थे उन्होंने हर तरकीब लगा ली थी, किसी तरह से भी सीगुल उड़ नहीं पा रहा था। He looked at his brothers and sisters but wouldn't make any effort. वो अपने ब्रदर सिस्टर को भी देखता था कि वो लोग उड़ रहे हैं, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ता था। That's why the whole family had left him alone, threatened and cajoled him to come, but every effort went in vain. तो इसीलिए गुस्सा होकर उसकी पूरी फैमिली, उसके ब्रदर्स और सिस्टर और उसकी मदर फादर सब ने उसको डांटा और उसको अकेला छोड़ दिया कि किसी तरह से तो ये उड़ जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ रहा था। फोर्थ वन इज, have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? बताइए, ऐसा कुछ है आपके लाइफ में श्रेष्ठ एंड यश, जिसके लिए आपके फैमिली ने या फिर फ्रेंड्स ने बहुत ज्यादा आपको इनकरेज किया हो कि करिए करिए, लेकिन आपको फिर भी वो चीज अटेम्प्ट करने में डर लग रहा हो, ऐसा कुछ है? यस मैम। क्या है यश, बताइए, ऐसा कौन मैम सा बहुत सी ऐसी एक्सपीरियंस, चीज। कोई एक बताइए जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा था और सबसे ज्यादा यादगार भी वही है, जो आपने फिर फाइनली कर भी लिया हो, ऐसा कुछ है? मैम ऐसा तो कुछ नहीं था श्रेष्ठ आपके साथ? मैम, अभी तक में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे साथ देख अच्छा, रहा है सर। मेरे हाँ, साथ तो हुआ। स्टोरी भूत हाँ, घोस्ट स्टोरी में तो हुआ था मेरे साथ। वो स्टोरी हाँ मैम, मूवी। मुझे घोष हाँ, हम लोग बैठे नहीं। हुए थे सबका तुमको उतनी दूर जाना है, वहां से करके आना है। मैं नहीं जा रहा था, फिर मैं गया अच्छा, था। चले गए थे फिर? हाँ, वाह, तो अभी डर लगता है कि अभी भी डर नहीं लगता? अकेले अभी नहीं जाने को मैम एक बार बोलेंगे मैम अंधेरे में तो चले जाओगे? बताओ। हाँ चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे, इस मैम बार हाँ बताओ कॉलेज यश। खत्म हो गया। अच्छा। मैम एक बार हम लोग स्कूल में बैठे हुए थे ना, तो हम सब हाँ मतलब वैसे घोस्ट वाली बात कर रहे थे। तो एक बार मुझे बोला गया ये श्रेष्ठ लोग बोले कि जाओ उस कमरे से होकर आओ। हाँ। वहां पे सब डर रहे थे कि, तो हम गए थे वहां पे होके आए थे। बात पहले डर रहे थे, फिर हम श्रेष्ठ, लोग गए थे होके आए थे। ये बात सच है? हाँ यस मैम, इसको वो सबसे बैक वाला जो रूम था उसमें हम लोग ये गया था, फिर रिकॉर्डिंग करके लाया था, वहां से मैं होके आया हूँ वहाँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही डर पर अपने हमको काबू पाना चाहिए। कहते हैं ना माउंटेन ड्यू पियो, ऐसा सच में होता है क्या? माउंटेन ड्यू पीने से डर खत्म हो जाता है? नो मैम, मुझे तो नहीं लगा। मेरे साथ पता है क्या हुआ था, वो मेरे घर में जब स्टार्टिंग में आज से 7-8 साल पहले स्कूटी जब आई थी, तो हम लोग 3 बहनें हैं, तो फर्स्ट जो सबसे छोटी वाली है उसने पहले ही सीख लिया था स्कूटी, और वो बैठा कर भी चला लेती थी। फिर मेरी दीदी ने सीख लिया, उसके बाद हम सीखने जब गए तो एक बार तो गए सीखने के लिए, सीख गए, ठीक है। सीखना क्या होता है, स्कूटी चलाना। आप लोग चला लेते हो स्कूटर? यस मैम। यस मैम। अब मैं हाँ, बाइक तो सीख जब रहा हूँ। सीखा होगा। मैम अच्छा, मैम वेरी मैं गुड, बाइक सीख रहा हूँ अब। बहुत अच्छे। तो जब आपने सीखा होगा तो आपको क्या सीखना था? ब्रेक लगाना स्टार्ट करना है ना, टर्न करना, उसको यही सीखना था। तो हमने भी यस मैम। खाली जगह पर ये चीज सीख ली। 2 दिन सीखी, पापा ने सिखाई, 2 दिन सीख ली। उसके बाद जब थर्ड दिन था, जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर थी, वो और हम, उसने बोला कि चलो हम भी कुछ सिखा दो, हमें भी सिखा दो। तो हमने कहा मैं सीख गई, चलो तुमको सिखा देती हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है, उसने मेरे पर ट्रस्ट भी कर लिया। तो हम लोग जैसे घर से बाहर ही निकले थे, हमने वो कहा कि तुम बैठो, हम चलाते हैं, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट थे हम। तो वो बैठी पीछे और हमने स्टार्ट किया। और अक्सर ऐसा होता है, जो नहीं सीखा रहता है वो एक ही गलती करता है। वो क्या करती है बताओ, स्कूटर चलाने में जो यस मैम। एक्सेलरेटर होता है उसको हाँ तेजी से मैम। दबा देते हैं, है ना? हाँ तो वही मेरे से गलती हो गई, जैसे वो पीछे बैठी हुई है और मैंने एक्सीलेटर जो था तेजी से दबा दिया, तो 3-4 लोग खड़े थे मोहल्ले में, उनको क्रॉस करती हुई गाड़ी जो थी नाली में चली गई। ये तो कहा कि हम लोग पहले ही मतलब उतर गए थे, किसी भी तरह से था, उतर गए थे, गिरे नहीं थे, लेकिन गाड़ी जो थी वो गिरी हुई थी। वो दिन था, उसके बाद 1 साल तक इतना डर लगा है स्कूटी चलाने में, दोबारा हमने छुई ही नहीं। सब लोग ट्राई करते थे कि हाँ यस मैम। चला लो, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता था। ऐसा होता है ना कि जब एक बार एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, दोबारा वो चीज करने में यस मैम। थोड़ा डर लगता है, जैसे नहीं कि वो पुरानी याद आ जाती है। यस मैम। मैम मेरे साथ ऐसा हुआ था, पर मैं तो गिर गया था स्कूटी से। अच्छा, फिर डर लगा था दोबारा चलने चढ़ाने में? हाँ, एक आध महीने तक नहीं चलाया, अब तो चला लेते हैं।
अब तो छोड़ना चलेगा। हाँ लेकिन ये है मेरे साथ कि अभी भी हमको किसी और को बैठाने में डर लगता है, क्योंकि वो बैठी नहीं यस थी मैम। तभी गिरी थी स्कूटी, तो बैठाने में अभी भी डर लगता है। तो अकेले कहते हो कि मैम थोड़ा वो चला लेते हैं। हाँ। मैम मैं बैठाल के नहीं चला पाता स्कूटी। मैं हाँ सबको बैठा अभी लेता हूँ अपने घर में। मैम मैंने एक तो बार मैं तो एक सीख लो आदमी ना को ठोक यश। दिया था। मैम मैंने एक बार लेकिन एक आदमी सीखो, को बहुत ठोक दिया जरूरी था। है। मैम किसको? मैं तो चला लेता हूँ मैं। मैम मैंने एक बार एक आदमी को ठोक दिया था रोड पे। अरे लगी तो नहीं थी उसको? नहीं मैम। मैं तो चलो गाड़ी सही है, से लेकिन जंप हो बाइक गया जो था। होती है वो टफ होती है। अच्छा, जंप हो गए तो चोट नहीं लगी? गाड़ी चली रही थी आगे, मैं नीचे गिर गया था गाड़ी से। सब लोग जा रहे थे फ्रेंड सारे, दो ओ, स्कूटी में भैया लोग थे और तो पीछे मैं मतलब था। सबका सेम ही एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा। यस मैम। मैं एक बार स्कूल के सामने साइकिल से गिर गया था, तब यशराज मुझे घर छोड़ने गया था। तब तो छोटे रहे होगे ना साइकिल से जब गिरे होगे तो? नहीं हाँ मैम। हाँ मैं नहीं मैम सिक्स में था। मैं सिक्स में था। 6 में था। यशराज, इसमें बहुत बड़ा तो यशराज नहीं छोड़ था। यशराज नहीं मुझे मैम ज्यादा छोड़ने गया बड़ा था। नहीं। और ये, अब मैम ये भी ऐसे ले जाते ऐसे लड़ा देगा कहीं जाके, इतना जोर से चला रहा था साइकिल। अभी तो साइकिल चला लेते होगे दोनों लोग? हाँ हाँ हाँ। मैम साइकिल से चला रहे थे। चलो सही है। बाइक और स्कूटी सभी कुछ सीख, अभी तो आप लोग 18 के नहीं हुए होगे ना? नो नो मैम, मैम। ताकि मैं लेकिन नो मैम, स्कूटी में चला तो लेता हूँ, मॉम अभी, को नानी को नहीं घर छोड़ने जाता हूँ। हाँ लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तब आप लोग आराम से चला सकते हैं। यस मैम। चलो मतलब सभी लोग का सेम एक्सपीरियंस है ना, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही है कि हम लोग कुछ भी यस मैम। करते हैं लाइफ में, ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंस। अभी भी आप जब बड़े हो जाओगे ना, अभी और बड़े हो जाओगे, तब भी जो भी चीजें फर्स्ट टाइम करोगे, कब अब देखो, अगर आप किसी बड़े कॉलेज में जाते हो, जब हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाओगे या कहीं कॉलेज में जाओगे, आपको अगर बोला जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए या कुछ भी कंडक्ट करने के लिए, एंकरिंग करने के लिए, उसमें भी सेम डर लगेगा। इंटरव्यू के लिए जाओगे जॉब के लिए, वहां पे भी सेम डर लगेगा। प्रैक्टिकल्स में जाओगे वहां, मतलब कुछ भी इंसान ह्यूमन बीइंग का ये होता ही है। सीगुल की कोई गलती नहीं थी, वो भी पहली बार कर रहा था इसलिए उसको डर लग ही रहा था। अभी तक हम खुद, मेरी भी बात करें तो प्रैक्टिकल्स हो या कोई इंटरव्यू हो, उसमें भी डर लगता ही लगता है। सो कोई भी काम करो तो उसमें डर लगेगा आपको। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वन, फिफ्थ, in the case यस of मैम। bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question, इसमें देखो ये वही है कि we face some problems in the initial stage while learning new skill। ये सेम बात है जो अभी आप लोगों ने बताई कि कोई भी लर्निंग स्किल यानी कि कुछ भी नया सीखते हैं जब हम, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब देखो, जिंदगी का नाम क्या है, लाइफ का नाम क्या है, चैलेंज। लाइफ, अभी आप लोग छोटे हो, आप लोगों को नहीं समझेगा इतना, लेकिन जिंदगी अपने आप में ही बहुत टफ होती है। इसलिए कुछ भी हमारे सामने आता है, हमको लगता है कि ये तो सबसे मुश्किल चीज है, लेकिन एक बार उस चीज से जब गुजरते हैं हम लोग, तब फिर वो चीज आसान लगने लगती है। अभी भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपका एग्जाम होता है, यस मैम। की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट एग्जाम होता है तो उसके एक दिन पहले बड़ी याद है, कैसे होगा, याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पहला एग्जाम देते हो, दूसरे तीसरे एग्जाम में एकदम आप लोग कैजुअल हो जाते होगे कि अरे अब तो एग्जाम देना है, हो जाएगा। तो ऐसे ही जिंदगी में कोई भी आप इनिशियल स्टेज पर करते हो, इनिशियल का मतलब है स्टार्टिंग का जो स्टेज होता है, शुरुआती। उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर वी हेजिटेट टू परफॉर्म अ टास्क और टू डू समथिंग न्यू। जब आप लोग बड़े हो जाओगे, तब आप लोग को अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब आप लोग स्ट्रगल करोगे जॉब पाने के लिए या कुछ भी प्रयास करोगे, तो एक बार के लिए ये डर लगेगा। मान लो, ऐसा तो होता नहीं लेकिन बहुत लोगों के साथ होता है, ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि पहला जो अटेम्प्ट होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डर जाते हैं और डर की वजह से दूसरा अटेम्प्ट ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि मेरे तो ये चीज बनी ही नहीं है, मैं तो इसमें कर ही नहीं पाऊंगा, और नहीं कर पाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो इस वजह से, ड्यू टू फियर ऑफ फेलियर वी हेजिटेट टू परफॉर्म अ टास्क और टू डू समथिंग न्यू। तो हमें सबसे पहली चीज तो है इस डर को निकालना होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अच्छा ये बताओ, अगर आप कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ भी सीखना चाह रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी आपको पाना है,
तो पहला अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा अगर फेल हो जाएगा तो वो चीज थोड़े दिन के लिए और दूर चली जाएगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। या जब तक लाइफ है, अगर आपके पास लाइफ है तो आपके पास होप है। तो जब तक जिंदा है हम लोग, तब तक हम लोग जो ट्राई है वो करते रहेंगे। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि लाइफ उसकी, जब तक उसको अपनी जान बचानी थी, वो सीगुल भूखा था, वो कहा कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो भी मर जाऊंगा, और जाऊंगा तो मुझे यही डर लग रहा है कि मैं गिर के पानी में मर जाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही होगा कि डर से कुछ ना कुछ एक चीज तो होगी ही होगी। तो जब तक जिंदा हूँ कम से कम एक ट्राई तो कर लूं। भूखे रहकर इस लेज पर खड़े होकर मरने से अच्छा है कि एक बार ट्राई करो। और देखो उसने ट्राई किया तो उसको सीख गया, वो उड़ना सीख गया, फिर उसकी लाइफ जो है वो और इजी हो गई। In case of the seagull, his parents cajoled him to fly. In the example, हाँ, सो इसमें इसके जो पेरेंट्स है वो उसको इतना ज्यादा, वो उसको स्ट्रगल करने पे मजबूर कर देते हैं कि वो लास्ट में उड़ ही जाता है। चलो, तो ये क्वेश्चन यहाँ से एंड होते हैं। अब आते हैं पार्ट 2 पर। अब पार्ट 2 जो है बच्चों, ये थोड़ा सा सस्पेंस वाला है ये चैप्टर। इसमें थोड़ा सा स्टोरी जो है थोड़ी सी इसमें ट्रिकी है। देखो, द मून वॉज, स्टार्ट करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन। इस चैप्टर का नाम, इस पार्ट का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। So the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. जो मून था वो मेरे ईस्ट में था, मेरे पीछे था, और जो स्टार्स थे वो शाइन कर रहे थे, जो स्काई था वो क्लियर था। मतलब ये एक पायलट बता रहा है, पायलट की नजर में क्या है, जो आसमान है वो उसको साफ दिखेगा तभी तो वो अपना प्लेन जो है अच्छे से चला पाएगा। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, बादल एक भी नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप, सामने प्लेन नहीं था, मैं अकेला आसमान में उड़ रहा था, बादल भी नहीं थे, बड़ा खुश था मैं, कंट्री साइड में मैं उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन। अब इस एयरप्लेन जो ये चला रहा है उसका नाम है डकोटा। और फ्रांस, बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस के ऊपर से मैं जा रहा था इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। जब मैं रास्ते में जा रहा था तब मैं अपने घर के बारे में सोच रहा था, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी वॉच देखी, उसमें कितना बजा हुआ था, 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब रात के 1:30 बजे हुए थे। मॉर्निंग मतलब जो रात का 1:30 होता है वो। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एयरप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे लगा कि मुझे कंट्रोल रूम को कॉल कर देना चाहिए, पेरिस का जो कंट्रोल रूम है उसको कॉल कर देना चाहिए। आई सॉ द लाइट्स ऑफ द सिटी, मैंने बिग सिटी की लाइट, जो मैंने शहर की लाइट थी वो अपनी एरोप्लेन के नोज पर यानी एरोप्लेन के सामने देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। तो ये लोग का एक कोड होता है ना, अपना बताते हैं 088 या जो भी है। तो इन्होंने अपना जो कंट्रोल रूम पर रेडियो ऑन किया और क्या बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने इंग्लैंड जाने के रास्ते में हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली DS 008। आपने देखा होगा वीडियोज में, वैसे तो रियल में शायद ही सब लोग नहीं देख पाते हैं नॉर्मली, बड़े हो जाओगे तो फिर नॉर्मली भी देख सकते हो। तो जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें जब वो लोग बात करते हैं ना तो ओवर एंड आउट ऐसा कुछ बोलते हैं, और कंट्रोल रूम से डायरेक्ट यस वो लोग मैम। बातचीत करते हैं। तो अभी जब एक एरोप्लेन था यहाँ पर, अभी हमारे इंडिया में ही शायद साउथ की तरफ एक एरोप्लेन था जो क्रैश हो गया था, जिसमें जो पायलट थे उन्होंने कई लोगों की शायद जान बचाई थी, लेकिन खुद वो नहीं बच पाए थे, यस कुछ तो मैम। ऐसा हुआ था, है ना, अभी लास्ट टाइम यस ऐसा कुछ, मैम। बहुत लॉकडाउन ही जब चल रहा था। तो उसका पूरा रिकॉर्डिंग सुनाई दिया था, आप लोगों ने अगर यूट्यूब पर देखा होगा या न्यूज में देखा होगा, तो वो पूरी बात करते हैं और उनका एक कोड होता है उस पायलट, हर पायलट का। देखो उनको आप जानते हो कि बहुत टफ ट्रेनिंग होती है पायलट्स की, पायलट बनना इज नॉट अ इजी जॉब, ठीक है। सो जब वो पायलट बनते हैं तो यस उनको मैम। एक कुछ कोड्स सिखाए जाते हैं कि जब आप
प्रॉब्लम में होगे तो आप ये कोड बोलोगे तो सब जो कंट्रोल रूम है वो समझ जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, फ्यूल खत्म हो रहा है अगर प्लेन का, या फिर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो बता सकते हो। तो पहले के जो पायलट थे उन्होंने बोला, कुछ प्रॉब्लम बताई, उसके बाद उन्होंने एक कोड बोला। लास्ट का एक कोड होता है, उस कोड का मतलब होता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब सबकी जान खतरे में। उस कोड वो मुझे याद नहीं, लेकिन न्यूज में बहुत ज्यादा वो सुनाई, उनकी वॉइस पूरी सुनाई जा रही थी, मतलब प्लेन क्रैश होने से पहले की पूरी वॉइस रिकॉर्डेड रहती है कंट्रोल रूम में। तो वो प्लेन क्रैश होने से पहले जो वो पायलट बोले थे वो पूरी बात सुनाई दी, उसके बाद फिर उनका जो वॉइस था वो भी बंद हो गया और प्लेन जो था वो भी क्रैश हो गया। सो ऐसे ही इस एरो जो पायलट है इसके साथ भी यही हो रहा है, ये भी कंट्रोल रूम में कुछ कह रहा है। सो द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो जो वॉइस था रेडियो का उसने भी मुझे आंसर किया, क्या? DS008, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS008 over. उन्होंने कहा कि आपको 8 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा। I checked the map and the compass. मैंने मैप चेक किया, कंपास चेक किया। Switch over to my second and last fuel tank and turn the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने अपना टैंक चेक किया और फिर मैंने जैसा उस रेडियो में बताया था, मैंने अपने प्लेन को 8 डिग्री इंग्लैंड की तरफ टर्न कर लिया। I'll be in time for breakfast, I thought. मैंने सोचा कि अब मैं इस समय अगर यहाँ से मुड़ गया हूँ तो ब्रेकफास्ट की टाइम तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। I'll be, हाँ, a good big English breakfast. इंग्लैंड को इंग्लिश भी कहा जाता है, तो वो क्या सोच रहा है अपने मन में कि एक बढ़िया सा इंग्लैंड में ब्रेकफास्ट करूंगा अपनी फैमिली के साथ। Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ सही जा रहा था, बिल्कुल आराम से मेरी फ्लाइट चल रही थी। पेरिस was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर दूर था, तभी मैंने बादल देखे। और एरोप्लेन के लिए बादल दिखना बहुत ही खराब माना जाता है। अगर आपको, क्योंकि उनका जो ट्रैवल होता है वो आसमान में होता है। बच्चों आप लोगों को पता है जो अर्थ होती है, आप लोगों को पता है अर्थ किस शेप में है? ओवल। ओवल। राउंड शेप में है ना? ओवल कह सकते हैं। वो ओवल टकराने के बाद हो गया ना, एक मीटरॉइड टकराया उसके बाद थोड़ा सा ये अपनी जगह यस से मैम। हिली है और थोड़ी सी ओवल हो गई है। Yes. लेकिन इसका हाँ शेप मैम। जो आइडेंटिकली जो माना जाता था वो राउंड माना जाता था। तो हम लोग कहाँ रहते हैं बताइए? इस ये जो शेप है, आपको पता है कि यहाँ पे आसमान है, कई सारी स्फेयर्स होती है ना, कई सारी परतें होती है आसमान में भी ना, हेट्रोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। फोर यस मैम। लेयर्स होती है ना। हाँ, सो उसके पहले हम लोग कहाँ रहते हैं बताइए? यस मैम। उसके यहाँ पर पहले मतलब रहते हैं हम लोग, यहाँ पर, मतलब लेयर्स के जस्ट नीचे जहां हम रहते हाँ हैं, जहां हम ब्रीथ करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ रहते हैं, बट हम लोग बीच में, यहाँ राउंड के बीच में हम लोग यहाँ नहीं रहते। हम लोग कहाँ रहते हाँ हैं? हाँ यहाँ पर कहीं रहते हैं। ये जो लेयर्स हैं इनके जो नीचे जहां पर हम रहते हैं, कहीं यहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वी लिव इन द सेंटर, लेकिन हम लोग सेंटर में नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा हमसे कुछ ही ऊंचाई पर प्लेन्स उड़ते हैं, और वो लेयर जो है जहां पर प्लेन्स उड़ते हैं उसके ऊपर की जो लेयर्स है उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी लेयर्स है जहां पर गैसेस होती है, जहां पर हम सरवाइव भी नहीं कर सकते। तो ये जो लेयर है जहां पर हम लोग रहते हैं, ये राउंड राउंड जो लेयर है यहीं पर हम लोग रहते हैं, इसीलिए हमको आसमान दिखाई देता है। ठीक, और जो नीचे की लेयर्स है उसमें मैग्मा और बहुत तरीके के लावास जो नहीं, वॉल्केनो से जो निकलते हैं, वो मैग्मा, सारी चीजें यहाँ पर मैग्नेट। रहती है। हाँ, यस मैम। तो ये सब चीजें यहाँ रहती है जिनको हम खुदाई करते निकालते हैं। आपने ये भी सुना होगा बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो नीचे दबे हुए हैं। आपको पता है जो श्री यस मैम। कृष्ण जी ने मोहनजोदारो। मथुरा बनाया था वो भी नीचे दबा हुआ है, यस मोहनजोदारो भी मैम। दबा हुआ, उसको भी निकाला गया था, है ना? और अभी भी आप मथुरा चले जाएंगे तो वहां पे आपको स्टोरी मिल जाएगी कि जो श्री कृष्ण ने खुद से अपने हाथों से जो शहर बनवाया था मथुरा, उसको पूरा उसका एक दरवाजा दिखाई देता है, नीचे की साइड पे उनका बनाया हुआ दरवाजा दिखाई देता है। और जो हिस्टोरियंस हैं, जो लोग ये सब चीजों के बारे में खोज लगाते रहते हैं, वो लोग ने कई सारी चीजें निकाली है पानी के अंदर से। एक पानी वहां पे ना, पूरा नदी भी तो है ना मथुरा में, उसके नीचे कई सारे ऐसे यस। स्टोन्स मिले हैं, कई सारी ऐसी चीजें मिली है जिससे पता चलता है कि वो जो शहर था पूरा का पूरा पानी में जा चुका है। फिर अभी जो आप मथुरा देखते हैं जहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, वो तो अलग बनाया गया, उसको नया बना, नया शहर है वो। लेकिन जो श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बनवाया था वो पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर है।
और ये सारी चीजें कुछ भी झूठ नहीं है, आप सबको पता है ये सारी चीजें सच है, इसका हिस्टोरिकल प्रूफ है हमारे पास, है ना। तो मैम मैंने यस मैम। देखा था। जब एरोप्लेन को जब बादल दिख जाता है तो ये उसके लिए बहुत खतरे वाली बात होती है। तो यहाँ से ये स्टोरी जो है इसको हम लोग यहीं से एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, यस मैम। थैंक यू ऑल, बाय बाय। गुड थैंक आफ्टरनून यू मैम। मैम। गुड आफ्टरनून मैम।